नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हो वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों का। खबर पीलीभीत से है, जहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नेपाल सीमा से सटे गांव का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। पीलीभीत के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार शर्मा ने नेपाल सीमा से सटे गांव राघापुरी सिंगाड़ा उर्फ टाटरगंज और बम्बनपुर भागीरथ का दौरा किया। इस दौरान सीएमओ ने गांव में पैदल घूमकर ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान सीएमओ ने ग्राम टाटरगंज के प्रधानपति सतनाम सिंह के आवास पर पहुंचकर ग्रामीणों से चौपाल के माध्यम से रूबरू हुए। इस दौरान ग्राम प्रधानपति सतनाम सिंह और पूर्व डीसी अमरजीत सिंह ने सीएमओ को क्षेत्र में अस्पताल और एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने के बारे में बताया था, क्योंकि कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलने से क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिए पड़ोसी नेपाल देश में जाना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर सीएमओ ने ग्रामीणों को बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरतपुर मेरेनिया गांधीनगर में एक महिला चिकित्सक की तैनाती कर दी गई है और राघापुरी के एएनएम सेंटर पर स्थायी रूप से एक एम्बुलेंस मुहैया कराई जा रही है, जो 24 घंटे नेपाल सीमावर्ती गाँव के लिए उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीणों से आयुष्मान कार्ड के बारे में कहा कि विभाग द्वारा क्षेत्र में कैंप का आयोजन करा दिया जाएगा और जो पात्र हैं वे अपने आयुष्मान कार्ड बनवा लें। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भरजूनिया फार्म में स्थापित जानकी देवी खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान का भी भ्रमण कर जानकारियां प्राप्त की। इस दौरान खादी संस्था की ओर से क्षेत्र में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर सुपरवाइजर संजय सिंह ने अंग वस्त्र भेंट कर सीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार शर्मा को सम्मानित किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर बलरामपुर से है, जहां पर अघोषित बिजली कटौती के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आंदोलन की चेतावनी देते हुए ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन भेजा है। बलरामपुर में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार के तमाम आदेशों और निर्देशों के बाद भी बिजली कटौती कम होने का नाम नहीं ले रही है। बलरामपुर जिले में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में समाजवादी पार्टी की तरफ से जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व पूर्व मंत्री और गैसड़ी के पूर्व विधायक डॉक्टर एसपी यादव ने किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और बिजली कटौती के विरोध में नारेबाजी करते हुए बलरामपुर जिले में बिजली कटौती खत्म करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मांग करते हुए कहा कि बलरामपुर जिले के विभिन्न नगरों और गाँव में जबरदस्त कटौती की जा रही है। इससे भीषण गर्मी से जनता त्राही कर रही है और नलकूपों से सिंचाई नहीं हो पा रही है। प्रदर्शनकारियों ने मांग करते हुए कहा कि जिले में रोस्टर के अनुसार बिजली की आपूर्ति की जाए और पुराने ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिन के भीतर बिजली कटौती बंद नहीं की जाती है तो जिले में जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस अवसर पर आंदोलनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। देखिए, ऐसा है, जनपद बलरामपुर के सभी नगरों, कस्बों और गांव में ज़बरदस्त विद्युत कटौती की जा रही है। पूरा हाहाकार मचा हुआ है। इस भीषण गर्मी में लोग जो है तमाम बीमारियां भी फैल रही हैं, तमाम लोग जो है गर्मी से मर गए। लेकिन ये सरकार जो है केवल विज्ञापन में चल रहा है, केवल जो है जुमलेबाजी चल रही है कि हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। नतीजा ये है कि जिला मुख्यालय पर मुश्किल से 15 घंटा 12 घंटा बिजली मिल रही है। गांव में तो बिजली कहीं कहीं फिर 5-5 दिन तक नहीं बिजली मिल रही है। खास करके हमारे गैसड़ी, पचपड़वा, तुलसीपुर, उतौला, ये सब जगह ज़बरदस्त कटौती हो रही है और जिला मुख्यालय के ये हालत है। तो और नलकूप बंद है। नतीजा है कि सिंचाई नहीं हो पा रही है। फीडर चैन जो क्षमता है ट्रांसफार्मर की वो नहीं बढ़ाया जा रहा है। लो वोल्टेज के कारण जो है कुछ चल नहीं रहा है। तो इस तरीके से इसलिए आज हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से समाजवादी पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय को ऊर्जा मंत्री के नाम से। अगर सुधार नहीं हुआ 3 दिन के अंदर तो फिर जो है पूरे जनपद में तो आंदोलन किया जाएगा, सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा और जो है चूल्हे हिला दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से, जहां पर भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से बेरोजगार युवाओं के लिए इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने दीप जलाकर और फीता काटकर किया।
इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज रोजगार विभाग एवं नेशनल कैरियर सर्विस भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से बेरोजगार युवाओं के लिए इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर किया। विधायक सुनील शर्मा ने कहा कि रोजगार मेला बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है। उन्हें एक ही छत के नीचे कई कंपनियों में साक्षात्कार देने का मौका मिलता है, जिससे रोजगार के अवसर मिलते हैं। मेयर सुनीता दयाल ने कहा कि रोजगार मेले में बेरोजगार युवाओं को अपनी इच्छा अनुसार कंपनी चुनने का मौका मिलता है। युवा अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर कंपनी में इंटरव्यू देकर नौकरी पा सकते हैं। रोजगार मेले में सुबह 9 बजे से नौकरी पाने वाले युवाओं की भीड़ उमड़ी रही। साक्षात्कार की प्रक्रिया शाम तक चलती रही। 2000 से अधिक बेरोजगार अभ्यर्थियों ने मेले में भाग लिया। रोजगार मेले में 96 नामचीन कंपनियां शामिल हुई, जिसमें बीटेक, डिप्लोमा, ITI, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, फार्मेसी, परास्नातक एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाले छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रोजगार मेले में कुल 1890 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ है। सुबह से हम काफ़ी भीड़ देख रहे हैं। यहाँ पे 60 से ज़्यादा कंपनियाँ आई हुई हैं। अलग अलग फील्ड्स की कंपनियाँ हैं, अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस के लोग हैं, जो कि रियल एस्टेट्स में, फाइनेंस में, टेक में, सेल्स में, कॉल सेंटर्स की जॉब के अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चे किस तरीके करीब इसमें 3000 बच्चे भाग ले रहे हैं। सुबह से ही काफ़ी भीड़ है, काफ़ी आना जाना लगा हुआ है। अलग अलग जॉब्स के लोग, अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस के लोग हैं। 10th पास, 12th पास, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, सबके लिए जॉब्स हैं यहाँ पे और सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे दिल्ली NCR के हैं, आसपास के नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ, आसपास के मुजफ्फरनगर, यहाँ के बच्चे ज़्यादा हैं। तो क्या कुछ और संदेश देना चाहेंगे जिससे आपके पास स्टूडेंट जुड़े और उनको रोजगार मिले? मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, अपनी पूरी ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ इसमें पार्टिसिपेट करें एंड बहुत उम्मीद है कि वो एक जॉब ज़रूर पा जाएंगे। इसके बाद रोजगार का मेला जो है वो और भी कितने बार लगेगा या और भी कितने बार बच्चे जुड़ने चाहिए? हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये काफ़ी सक्सेसफुल होगा और अगर ये सक्सेसफुल, जो कि हम बहुत चाहते हैं कि हो, तो आगे भी हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे। बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा आयोजन है। इसके माध्यम से हजारों नौजवानों को एक प्लेटफार्म मिला है जहां वो अपनी पसंद का रोज़गार ढूंढ सकते हैं और कंपनियों को अच्छे बच्चे मिलेंगे, जो अच्छे विद्वान बच्चे होंगे, जो उनके काम के लायक होंगे। दोनों को ये प्लेटफार्म देने का काम इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज ने किया है, श्रम विभाग ने किया है और अन्य लोग भी इसमें जुड़े हैं। सब ने बहुत ही, मैं उनको बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ और बच्चों के लिए, भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। अभ्यर्थी जो आज यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? उनको मैं यही कहूँगा कि मेहनत करें, अब परिश्रम करें और अपनी क्षमताओं पर, योग्यताओं पर भरोसा रखें। निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्जवल होगा। गाजीपुर के BSP के निवर्तमान सांसद अफजल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। गाजीपुर से BSP के निवर्तमान सांसद अफजल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में अफजल अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने अफजल अंसारी को रिहा करने के आदेश दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने सजा पर रोक लगाए जाने से इनकार किया है। वहीं सजा पर रोक लगाए जाने से सांसद की सदस्यता बहाल नहीं होगी। बता दें कि गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की मांग में याचिका दाखिल की थी। जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 12 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। 29 अप्रैल को गाजीपुर की अदालत से गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा मिलने की वजह से अफजल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी। अफजल अंसारी इन दिनों जेल में बंद हैं। देखिए, अफजल अंसारी को 4 साल की सज़ा हुई थी स्पेशल कोर्ट MP MLA की, जो गाजीपुर की थी गैंगस्टर एक्ट में। उसमें हम लोगों ने सज़ा के खिलाफ अपील की थी और साथ साथ में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और कन्विक्शन स्टे करने के लिए भी एप्लीकेशन दी थी। तो जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होता है वो तो अलाउ कर दिया कोर्ट ने, यानी उनको जमानत पर रिहा कर किए जाने का आदेश कर दिया। लेकिन कन्विक्शन स्टे को उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, जिसका परिणाम ये होगा कि जो उनको लोकसभा की सदस्यता थी वो ऑटोमेटिक अब बहाल नहीं होगी। उस ऑर्डर के खिलाफ उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा या उनकी मतलब जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन सांसद सदस्यता अभी तत्कालिक उनकी बहाल नहीं हो रही इस आदेश से।
अब वो चूँकि ऑर्डर लंबा था, अभी कोर्ट ने केवल ऑपरेटिव पोर्शन ऑर्डर का दिखाया है, तो हम लोग ये अभी नहीं बता सकते हैं कि क्या क्या ग्राउंड लिए। सो हो सकता है शाम तक अपलोड हो जाए तो वो सारे ग्राउंड्स मिल जाएंगे, लेकिन उसका निष्कर्ष ये है कि उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। अपील पेंडिंग रहेगी, अपने नियमित समय से आएगी सुनवाई के लिए। बहरहाल कन्विक्शन स्टे करने की जो हमारी प्रार्थना थी, जिससे उनकी संसद सदस्यता वापस आ सकती थी, उसको कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। अब ये हम अपना सलाह दे सकते हैं, निर्णय उनका होगा, आगे पढ़ने के बाद जजमेंट क्या होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर भदोही से है, जहां पर पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि तीनों युवक लखनऊ की टीम बताकर एक ढाबे संचालक से जांच के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे। भदोही जिले के छतमी के पास एक ढाबे से पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। तीनों अपने आप को लखनऊ की टीम बताकर ढाबे में जांच के नाम पर संचालक से वसूली कर रहे थे। इस बीच हुए झड़प की सूचना पर पुलिस पहुंची और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उनका एक साथी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार तीनों युवकों में 2 हंडिया थाने में तैनात यूपी पुलिस के सिपाही हैं। पुलिस गिरफ्तार युवकों से पूछताछ कर रही है। ढाबा संचालक राकेश बाजपेयी के अनुसार शनिवार को एक वाहन से 4 की संख्या में युवक उनके ढाबे पर पहुंचे और पूरे ढाबे का वीडियो बनाते हुए बताया कि वे लोग लखनऊ से जांच करने आए हैं। जांच करने वाले युवकों ने उनके ढाबे में अवैध रूप से काम होने का आरोप लगाते हुए मानकों की अनदेखी की बात कही, जिससे वे सहम गए। बताया कि युवकों ने उन्हें धमकाकर 1 लाख रुपए मांगे। घबराए ढाबा संचालक ने उन्हें 55,000 रुपए देकर लौटा दिया और कहा कि बाकी पैसे वे दूसरे दिन देंगे, जिसके बाद वे युवक वहां से चले गए। रविवार को एक बार फिर से वही युवक उनके ढाबे पर पहुंचे और बाकी 45,000 रुपए की मांग करते हुए आरोप लगाया कि ढाबे में डांस बार का संचालन किया जाता है, पैसे न देने पर धमकी देने लगे। इसी बीच ढाबा संचालक और युवकों के बीच बहस हो गई। इस दौरान किसी ने इसकी सूचना गोपीगंज पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ढाबा संचालक सहित 3 युवकों को पकड़कर थाने ले आई। वहीं एक युवक मौका देखकर फरार हो गया। कोतवाली में पूछताछ के दौरान युवकों ने अपना नाम आलोक सिंह निवासी सारनाथ वाराणसी, रामप्रकाश यादव निवासी नगरा बलिया व राहुल श्रीवास्तव निवासी जमनिया गाजीपुर बताया। वहीं फरार युवक की पहचान गौरव निवासी अज्ञात के रूप में हुई है। आलोक और रामप्रकाश हंडिया थाने में तैनात पुलिसकर्मी हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद राकेश बाजपेयी की तहरीर पर सभी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आज जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि हाईवे पर छतमी के पास एक ढाबे पहुंचे युवकों ने अपने आप को लखनऊ की टीम बताकर जांच पड़ताल शुरू कर दी और ढाबा संचालक से अवैध वसूली करने लगे। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ मारपीट, धमकी, धोखाधड़ी सहित अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं फरार युवक की तलाश जारी है। थाना गोपीगंज पर कल एक ढाबा के मालिक ने उपस्थित होकर तहरीर दिया कि 4 लोग एक प्राइवेट वाहन से उसको ब्लैकमेल करने और वसूली का प्रयास कर रहे थे। जानकारी के अनुसार ये चारों लोग अपने आप को लखनऊ की एक टीम का हिस्सा बताकर होटल की जांच के नाम पर अवैध धन उगाही का प्रयास कर रहे थे। जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी तहरीर के आधार पर मारपीट, फोर्जरी और एक्सटॉर्शन जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 4 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है और चौथे आरोपी और जो प्राइवेट वाहन जिससे ये आए थे उसको बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। इन आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बलरामपुर से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा है। बलरामपुर जनपद में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी और पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे पहुंचे, जहां प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में भारत का संविधान खतरे में है। हमने संविधान को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई है और विभिन्न जिलों और विधानसभाओं में जाकर संविधान को बचाने में लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस समय महंगाई चरम सीमा पर है। मणिपुर कांड को लेकर संपूर्ण देश जल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सैर सपाटा करने में लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने मंच पर पहुंचकर सभा को भी संबोधित किया और जनसभा में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने अनुरोध किया कि कांग्रेस ही जो देश को बचा सकती है। 70 सालों में हमने जो टेक्नोलॉजी विकसित की है उसी को दिखाकर भाजपा अपने विकास के मुद्दे गिना रही है। रामपुर में आने का उद्देश्य है, जिस तरीके से देश की सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है,
संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। तो संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी जिले जिले जाकर के अपने सिपाहियों के बीच में उस बात को कहने के लिए निकली है, कैसे संविधान बचे। 70 साल में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का समय जोड़ लिया क्या? भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, वो भी जोड़ लिया। मोरारजी भी रहे या मोरारजी जी रहे, वो भी जोड़ लिया। 70 साल तो अभी इन सबको जोड़ करके होता है। चलिए खैर, वो कहा यही जाता है। लेकिन जिन 70 सालों में या 60 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने इस देश को यहाँ तक लाके खड़ा किया है जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार टुकड़े टुकड़े करके बेच रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के हवाई अड्डे बनाए थे? क्या हेल और सेल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाए थे? ये सब बना हुआ स्ट्रक्चर है कांग्रेस पार्टी की सरकार के टाइम का। आज वो ऐसे बेच रहे हैं जैसे एक पिता की संपत्ति को कुछ भी कह लो, उसको नहीं कहना चाहते हैं, एक पुत्र बेचा करता है। आगे के शब्द नहीं कह रहे हम, पता नहीं कहाँ पकड़ लिए जाए। तो ये जो बेच रहे हैं, ये इनका पूर्वजों को बनाया नहीं है। ये कांग्रेस के उन तमाम शहीदों के द्वारा बनाया गया था जो आज़ादी देके चले गए। ये कैसे कह रहे हैं कि 70 साल में संविधान सुरक्षित नहीं था, आज सुरक्षित है? आज इसलिए सुरक्षित है, एक छोटे से फर्जी मामले में आदरणीय राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा कर रहे हैं और इनके मंत्री, संतरी, विधायक, दुनिया भर के लोग देश की उन शख्सियतों के साथ जिन्होंने विश्व के युद्ध में देश को कांस्य पदक दिए हैं, स्वर्ण पदक दिए हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार होने के बाद 56 दिन बैठने के बाद डरा धमका करके उनको उठा दिया जाता है। यही संविधान की सुरक्षा है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री सैर सपाटे पर है। तो ये तो वही बात हो गई पुरानी, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, यही है ना। तो इस तरीके से हम जब देख रहे हैं कि देश के संविधान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रही है, तो ये तो कांग्रेस सोचेगी, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।